गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नॉन एंड नंबर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं नॉन एंड नंबर। तो ध्यान से देखिएगा नॉन एंड नंबर, नॉन एंड नंबर। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन। नॉन याद रखिएगा कि नॉन दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं काउंटेबल नॉन और दूसरा होते हैं अनकाउंटेबल नॉन। दूसरा क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नॉन। काउंटेबल नॉन में याद रखिएगा कि काउंटेबल नॉन भी होते हैं तीन टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले याद रखें काउंटेबल नॉन होते हैं तीन टाइप के। एक होते हैं प्रॉपर नॉन, एक होते हैं कॉमन नॉन और एक होते हैं कलेक्टिव नॉन। और अनकाउंटेबल नॉन दो टाइप के, दो प्रकार के, ठीक है। एक होते हैं मटेरियल नॉन, एक होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नॉन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, काउंटेबल नॉन हम उसे कहेंगे जिसे गिना जा सके। काउंटेबल नॉन उसे कहेंगे जिसे गिना जा सके। अनकाउंटेबल नॉन उसे कहेंगे जिसे गिना ना जा सके। तो जिसे गिना जा सके उसे काउंटेबल नॉन, जिसे ना गिना जा सके उसे अनकाउंटेबल नॉन। एक हो सकता है, ठीक है। काउंटेबल नॉन हो सकता है एक, और काउंटेबल नॉन हो सकता है एक से अधिक। तो एक को हम कहते हैं इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं। एक रहेगा तो क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे। एक से ज्यादा रहेगा तो इसी को बोलेंगे प्लूरल। क्या बोलेंगे? प्लूरल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये कैसे बन गया? तो सिंगुलर काउंटेबल नॉन बन गया कि नहीं? सिंगुलर काउंटेबल नॉन। तो सिंगुलर से एस उठा लीजिए, कारण कि इतना बड़ा बड़ा मीनिंग बोलिएगा सिंगुलर काउंटेबल नॉन, तो क्या होगा कि इतना बड़ा मीनिंग बोलने में लिखे में ज़्यादा टाइम पास होगा। तो इसलिए एस, सिंगुलर से एस उठा लीजिए, काउंटेबल से सी उठा लीजिए और नॉन से एन उठा लीजिए। तो ये बन गया ACN, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नॉन। अब प्लूरल, सिंगुलर काउंटेबल नॉन से प्लूरल काउंटेबल नॉन बनाना हो तो प्लूरल काउंटेबल नॉन, तो लिखेंगे प्लूरल में से P उठा लेंगे, काउंटेबल में से C और नॉन में से N, तो हो गया PCN। तो ACN से PCN बनाए, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नॉन से प्लूरल काउंटेबल नॉन बनाना है। जैसे में पेन, तो पेन के प्लूरल क्या बन जाएगा? पेन्स बन जाएगा। यानी कि आप याद रखिएगा 80% एस लगा करके, 80% एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। कितना परसेंट? 80%। और 20% जो है जो ES लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। और कुछ रूल भी होते हैं, तो जरा गौर से समझिएगा, ठीक है। अब जरा 80% तो ऑब्वियसली आप लोग समझ चुके हैं। अब जरा 20% में समझिएगा कि जिस मीनिंग के अंतिम में CH दिख जाए, SH दिख जाए, S दिख जाए, डबल S दिख जाए और X दिख जाए, Z दिख जाए, अगर ये सब वर्ड दिख जाता है तो आप ES लगाइए। क्या लगाइएगा? ES लगा दीजिएगा, ES लगाइएगा, ठीक है। जैसे में BUS, बस हो गया। बस के अंतिम में एस है तो बताइए तो क्या लगेगा? तो बस के अंतिम में एस है तो ES लगेगा। देखिए तो जैसे में CATCH, कैच, ये मीनिंग के अंतिम में CH है। क्या इनमें से कोई वर्ड अंतिम में मिल रहा है? तो कहेंगे यस सर मिल रहा। यदि मिल रहा हो तो एस नहीं बल्कि ES लगाना है। एस नहीं, क्या लगाना है? ES लगाना है, तो ES लगा देंगे। जैसे में हो गया बेंच। अब जरा ध्यान से देखिए तो अंतिम में CH आया। क्या इनमें से कोई वर्ड इसमें मिल रहा है? एकदम मिल रहा है, तो क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे। क्या लगेगा? ES लगेगा। क्या लगेगा? ES, तो हो जाएगा बेंचेस, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंगुलर से काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाते हैं। अब कुछ अलग अलग भी आप क्या देखें, 80% और 20%। 80% समझे कि एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। 20% में क्या समझे कि CH, SH, डबल S, S, A और X और Z रहेगा तो ES लगावेंगे। क्या लगावेंगे? ES लगावेंगे। तो जरा गौर से समझिएगा। अब यहाँ पास और कुछ है। 80% जो है से एस लगा करके प्लूरल बनाया जाएगा, और जो बता दिए, जो जैसे में कि CH हो, SH हो, डबल S हो, ठीक है, CH, SH, डबल S हो, S हो, X हो, फिर Z हो, ये सब रहेगा तो क्या करेंगे? ES लगा करके प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि कुछ कॉन्सेप्ट कुछ अलग तरीका से है।
जैसे में समझते सबसे पहले ओ का कॉन्सेप्ट। ओ का कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। ओ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ओ से पहले वॉवेल रहेगा, ठीक है। ओ से पहले यदि वॉवेल रहे तो वॉवेल होता है 5। वॉवेल कितना होता है? 5। तो वॉवेल होता है 5। तो इंग्लिश के दुनिया में 5 हम ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार के, एस की तरह तो भी 5 लिखा जाता है। हम ये 5 लिखने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ओ के पहले वॉवेल रहेगा तब एस लगाइएगा, यानी वॉवेल होता है 5 तो हम एस की तरह लिख सकते हैं 5, ठीक है। जैसे में ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा, ठीक है। तो ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो याद रखिए कॉन्सोनेंट कितना होता है, तो कहिएगा सर कॉन्सोनेंट तो 21 होता है। तो इंग्लिश के दुनिया में 21 तो 21 हो गया, यानी कि ईएस। अब सिंपल सी माध्यम से एक लाइन में समझिए कि सर यदि ओ के पहले वॉवेल हो तब एस लगाइएगा, ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाना चाहते हैं। देखिए तो रेडियो लिखा हुआ है, तो जब रेडियो लिखा हुआ है तो रेडियो के अंतिम में तो ओ है। रेडियो जब लिखे हैं तो अंतिम में क्या है? ओ है। ओ से पहले क्या है? ओ से पहले वॉवेल है। तो वॉवेल है तो वॉवेल कितना होता है बताइए? तो रेडियो ओ से पहले वॉवेल है, यानी कि ओ से पहले क्या है? वॉवेल। वॉवेल होता है 5 तो 5 एस, यानी कि एस की तरह भी 5 लिख सकते हैं। जैसे में ले लिए बम्बू। अब जरा बम्बू के अंतिम में देखिए ओ है और ओ से पहले क्या है? ओ से पहले वॉवेल है। तो वॉवेल है तो क्या लगावेंगे? एस की ई एस। तो वॉवेल है तो एस लगावेंगे। क्या लगावेंगे? एस लगा देंगे। अब जरा ध्यान से आगे समझिएगा। जैसे में मैंगो, अंतिम में देखिएगा तो कि अंतिम में ओ है, ओ से पहले क्या है? तो ओ से पहले है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट कितना होता है? कॉन्सोनेंट होता है 21। तो मैंगो 21 यानी कि ईएस। जैसे में टोमेटो, टोमेटो के अंतिम में क्या है? ओ है। ओ से पहले वॉवेल या कॉन्सोनेंट? तो कहेंगे सर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है तो क्या लगावेंगे? एस की ईएस। तो ऑब्वियसली हम क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे। यानी कि वॉवेल, ओ से पहले वॉवेल रहेगा तो क्या लगावेंगे? एस लगावेंगे। ओ से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो क्या लगावेंगे? ईएस लगा देंगे। अब जरा आगे समझते हैं नेक्स्ट स्टेप। वाई का कॉन्सेप्ट भी बहुत बेहतरीन से समझने की कोशिश। तो आइए अब हम वाई के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले वाई के कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर वाई से पहले, याद रखिए वाई से पहले वॉवेल हो, क्या चीज हो? वाई से पहले वॉवेल हो, वॉवेल होता है 5, हम एस की तरह लिख सकते हैं। वाई से पहले वॉवेल हो तो याद वाई से पहले वॉवेल हो तो एस लगावेंगे, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो, वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट आ जाए तो कुछ मत कीजिएगा सर, वाई को हटाना है। वाई को क्या करना? वाई को हटाना है, और वाई के जगह वाई की जगह वाई को हटाना है, और वाई के जगह वाई को हटाना, वाई के जगह आई को बैठाना है। क्या बैठाना? आई को बैठाना है, और फिर उसके बाद ईएस लगा देना है। क्या करना है? वाई के जगह आई को बैठाना, उसके बाद ईएस लगा देना है। कॉन्सेप्ट से समझिए थोड़ा, बस यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे में आर ए वाई, ठीक है। अंतिम में वाई है, वाई से पहले क्या है इससे बताइए? वाई से पहले वॉवेल है, तो वॉवेल है तो बताइए तो क्या लगावेंगे? एस की ई एस। तो सर वाई से पहले वॉवेल, वॉवेल होता है 5, ठीक है, तो एस लगा देंगे। अब जैसे में यहाँ ध्यान दीजिए तो नट्टी, तो नट्टी को देखिएगा तो अंतिम में वाई तो है, वाई से पहले वॉवेल या कॉन्सोनेंट? तो कहेंगे सर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे बताइए? तो कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटावेंगे, वाई को हटावेंगे, आई को बैठावेंगे, और उसके बाद कॉन्सोनेंट होता है 21, तो 21 यानी कि ईएस, ठीक है। इस प्रकार से आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सीख जाइए। जैसे में देखिए पी ए वाई, पे हो गया, अंतिम में वाई है। चलिए वाई है, वाई से पहले क्या वॉवेल या कॉन्सोनेंट? तो कहेंगे सर वाई से पहले वॉवेल तो एस लगावेंगे। जैसे में ट्राई, तो देखिए तो अंतिम में वाई है, वाई से पहले वॉवेल या कॉन्सोनेंट? तो सर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाना है, आई को बैठाना है, और कॉन्सोनेंट होता है 21, तो लगावेंगे 21, तो हो गया ट्राइज, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वाई का कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। अब जरा समझिएगा CH का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है।
तो आइए अभी हम दो चीज बता चुके हैं सर। ओ से पहले वॉवेल रहेगा तो एस लगावेंगे, ओ से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम ईएस लगा देंगे। अभी अभी हम जस्ट बता चुके हैं कि वाई से पहले वॉवेल रहेगा तो एस लगावेंगे, वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई को हटावेंगे, आई बैठावेंगे, कॉन्सोनेंट होता है 21 तो ईएस लगा देंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे सीएच का सर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीएच का साउंड यदि चा आवेगा तो एस लगाइए, ईएस लगाइएगा, लेकिन सीएच का साउंड यदि का आ जाएगा तो ईएस लगाइएगा। सर बताइए किस प्रकार से आएगा चा, किस प्रकार से आएगा का, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। सीएच का साउंड यदि चा आ जाए, सीएच का साउंड यदि चा आ जाए तो ईएस लगावेंगे, सीएच का साउंड यदि का आ जाए तो एस लगा देंगे। ध्यान से समझिएगा सीएच का साउंड कैसे आता है। जैसे में CATCH कैच, कैच बोलने में क्या साउंड का आ रही है, एकदम नहीं, च आ रही है, च आ रही है तो क्या करेंगे, इसमें ES लगावेंगे तो क्या हो जाएगा, कैचेस। ठीक है, तो कैच हुआ सिंगुलर, कैचेस हो गया प्लूरल। सिंगुलर टू प्लूरल किस प्रकार से बनाना है ये आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ रहे होंगे। जैसे में सर का साउंड कैसे आएगा, जैसे में आर्क, इसको आर्च मत पढ़िएगा, आर्च नहीं, इसको आर्क पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आर्क जब साउंड चा आ रहा है कि का आ रहा है, तो सर साउंड तो का आ रहा है तो क्या करेंगे, तो एस लग जाएगा, क्या लगेगा, तो एस लगेगा, तो इसको प्लूरल बनावेंगे आर्क्स। ठीक है, तो इस प्रकार के चा और का साउंड आता है। जैसे में कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ और कहा जाए तो बेंच। ठीक है, तो बेंच बोल करके देखिए तो अंतिम में क्या आ रहा है, तो चा आ रहा है, तो चा यानी कि साउंड चा आ रहा है, तो चा आ रहा है तो क्या लगावेंगे, तो ईएस लगा देंगे। यदि आप फिर से समझिएगा, जैसे में मोनार्क, क्या हो जाएगा, मोनार्क, इसको मोनार्च मत पढ़िएगा। ठीक है, मोनार्क मोनार्क पढ़ा जाता है, मोनार्च पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया मोनार्क, तो मोनार्क क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे बताइए, तो इसमें एस लगेगा कि ईएस, तो इसमें लग जाएगा, बताइए एस लगेगा, कहा कि साउंड क्या ची के आ रहा है, तो सर कहेंगे सर साउंड तो का के आ रहा है। जैसे में बात करें तो वॉच, तो वॉच जब बोलिएगा तो चा का साउंड आवेगा तो एस लगेगा कि ईएस, तो कहेंगे सर ईएस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा। अब इधर पट्टी एक और ले लेते हैं, अस्टोमक, इसको अस्टोमक मत पढ़ दीजिएगा, अस्टोमक पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अस्टोमक में साउंड का की आ रही, तो का की साउंड आवेगा तो क्या लगावेंगे, एस या ईएस, तो कहेंगे सर का के साउंड आ रहा है, चुपचानी से एस लगा दीजिए, तो एस लगा दिए। ठीक है, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ऐसे ऐसे आपको देखने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे में कुछ ऐसे वर्ड हैं, गिने चुने वर्ड है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड है जिसके अंतिम में एफ या एफ ही दिखता हो, एफ या एफ ही को हटाते हैं और भी में चेंज करते हैं और उसके बाद ई एस लगाते हैं। जैसे में कुछ ऐसे वर्ड है, गिने चुने ध्यान दीजिएगा, वाइफ, नाइफ, लाइफ, इल्फ, थीफ, सेल्फ, सेल्फ, वुल्फ, काफ और लिप और हाफ, ये सब ऐसे वर्ड है, गिने चुने वर्ड है, जो इनके साथ क्या होता है ना, कि इनके साथ होता है कि एफ या एफ को हटा देते हैं। का यहाँ पास नोट में लिखा हुआ भी है, सम ऑफ द नॉन, यानी कुछ नॉन ऐसे हैं विच इंड, यानी कि अंतिम में विद द एफ या एफ, जो अंतिम में देखने के लिए मिलेगा आपको एफ या एफ या एफ चेंज इनटू VES। कहने का मतलब है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अंतिम में आपको एफ या एफ ही दिखेगा, लेकिन आपको हटा करके भी लगाना है और उसके बाद ES लगा देना है, यानी कि एफ या एफ को हटावेंगे और VES में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो ये सब वर्ड कुछ याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात है सर इतना वर्ड याद कैसे रहेगा, तो चलिए अभी याद करवाते हैं। ठीक है, देखिए कोशिश करते हैं। वाइफ हो गया, तबीयत, तकलीफ, परेशानी, दिक्कत, सब कुछ है वाइफ। वाइफ हो चाहे तो नाइफ हो, ठीक है, वाइफ हो चाहे तो नाइफ हो, दोनों क्या है, लाइफ के लिए हानिकारक है, दोनों लाइफ के लिए हानिकारक है। 3 वर्ड तो याद हो गया कि वाइफ हो चाहे तो नाइफ हो, दोनों लाइफ के लिए हानिकारक है। इल्फ हो यानी कि पापा के परी हो, इल्फ या थीफ हो। उसी के बाद याद रखिएगा कि सेल्फ हो, क्या याद रखिएगा, सेल्फ हो, और एक ये याद रखिएगा ये भी सेल्फ है। ठीक है, ये भी एक क्या है, सेल्फ, सेल्फ और एक ऐसा वाला सेल्फ। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए, सेल्फ याद रखिए, सेल्फ याद रखिए और सेल्फ याद रखिए। तो ये ए से तीनों याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जरा याद रखिएगा, वुल्फ माने क्या होता है, भेड़िया। वुल्फ माने होता है भेड़िया, तो भेड़िया के बच्चा को बोलते हैं वुल्फ, और गाय के बछड़ा को बोलते हैं, जो बछड़ा होता है उसको बोलते हैं काफ। तो
भेड़िया का बच्चा हो, बछड़ा हो, तो ये सब को हम क्या करेंगे, क्या खिलाते हैं बताइए तो खिलाते हैं पत्ती। यानी कि भेड़िया का बच्चा और गाय का बछड़ा को हम क्या करते हैं, पत्ती खिलाते हैं। कितना खिलाएंगे, तो मात्र हाफ खिलाइएगा। बस हो गया ये वर्ड। यानी कि आप लोग ये वर्ड को समझ चुके होंगे और याद भी हो चुका होगा। वाइफ हो चाहे तो नाइफ हो, दोनों लाइफ के लिए यहाँ निकाल रखे। इल्फ हो या थीप हो, फिर उसके बाद सेल्फ सेल्फ सेफ, ठीक है। उसके बाद याद रखो वुल्फ या काफ, दोनों के क्या खिलाएंगे, पत्ती। कितना, तो हाफ। तो ये गिने चुने ऐसे वर्ड हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका प्लूरल कैसे बनता है और प्लूरल कैसे बनेगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, वाइफ है तो इसमें क्या करेंगे, प्लूरल बनाना रहेगा तो WIFE को हटावेंगे और भी में चेंज करेंगे और ES लगा देंगे, वाइफ्स हो जाए, ठीक है। तो वाइफ हो तो इसका प्लूरल बनेगा VES लगा करके। तो ये सब वर्ड जो है, जो गिने चुने ऐसे वर्ड हैं जो इनके साथ क्या होता है कि एफ या एफ को हटा करके VES में प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन इसके बाद कोई सा भी वर्ड आ गया, एफ या एफ आ गया, तो याद रखिएगा वो सब वर्ड के साथ आप एस लगा करके प्लूरल बना दीजिएगा। लेकिन ये सब वर्ड के साथ कभी एस लगा कर प्लूरल नहीं बनाइएगा। तो ये क्लियर हुआ। अब आगे नेक्स्ट स्टेप समझते हैं सिंगुलर। अब हम बात करेंगे कुछ नॉन ऐसे हैं, कुछ नॉन ऐसे हैं जो कभी भी एस या ES लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जाता। वो नॉन जो है वो लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें एस या ES लगा कर प्लूरल नहीं बनाया जाता तो कैसे प्लूरल बनाया जाएगा। बस वही चीज को तो समझाने आए हैं। जैसे में हो गया मैन, तो मैन का प्लूरल मैंस नहीं बल्कि मेन बनता है। जैसे में हो गया वोमेन, तो वोमेन का प्लूरल क्या बनेगा, वोमेन बनेगा, ठीक है। वोमेन्स नहीं, वोमेन, ठीक है। इस प्रकार से प्लूरल बन। जैसे में हो गया लॉस, तो लॉस का प्लूरल क्या बनेगा, लाइस बनता है, क्या बनेगा। जैसे में हो गया टूथ, तो टूथ का प्लूरल क्या बनाएंगे, तीथ, क्या बनाएंगे, तीथ। जैसे में हो गया माउस, तो माउस का प्लूरल क्या बन जाएगा, तो माउस के बन जाएगा माइस। जैसे में हो गया डोर माउस, तो डोर माउस के प्लूरल क्या हो जाएगा, तो डोर माउस के प्लूरल हो जाएगा डोर माइस, क्या हो जाएगा, डोर माइस। जैसे में हो गया ऑक्स हो गया, तो ऑक्स के प्लूरल क्या बन जाएगा, ऑक्सन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑक्सन बन जाएगा। जैसे में हो गया चाइल्ड, तो चाइल्ड के प्लूरल क्या बनाएंगे, चाइल्ड के प्लूरल बन जाएगा चिल्ड्रेन, क्या बन जाएगा, चिल्ड्रेन। और जैसे में हो गया गुज, तो गुज का प्लूरल क्या बना देंगे, गेज बना देंगे, क्या बना देंगे। कि ये लैटिन वर्ड को याद रखिए तो बेहतर रहेगा और याद ही रखने में ही भलाई है, क्योंकि यहाँ से पूछ देगा वोमेन, जैसे मेन पूछ देगा तो आप ही लोग बताइए तो कि मेन है प्लूरल क्या है, तो मेन के साथ तो कभी ईज नहीं आवेगा, मेन के साथ क्या आवेगा, आर आवेगा। तो जैसे में यू के साथ कभी आप ईज लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। यू के साथ क्या लगाते हैं, आर। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल है। तो यू प्लूरल है तो बाहर भी प्लूरल लेगा। तो बताइए मेन जब प्लूरल, जैसने यू वैसने मेन, जैसे आप यू के साथ आर लगाए तो आर क्यों लगाए, क्योंकि यू प्लूरल था इसलिए का बाहर भी प्लूरल लगा दिए। तो जैसने यू वैसने में, तो इनको साथ भी क्या लगना चाहिए, आर। तो यहाँ से ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिए। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो IS, क्या चीज, IS को हटाकर अगर अंतिम में IS आ जाएगा तो याद रखिए IS को हटावेंगे और ES में चेंज करेंगे। क्या चीज में चेंज करेंगे, IS को हटावेंगे और ES में चेंज करेंगे। जैसे में क्राइसिस, जैसे में क्या हो जाएगा, क्राइसिस। तो क्राइसिस के अंतिम में IS आया तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, क्राइसिस, यानी कि ES लगावेंगे। ठीक इसी प्रकार से बेसिस, तो बेसिस को भी देखिए आप लोग, अंतिम में IS आया तो IS को चेंज कैसे काची में करेंगे, तो ES में चेंज कर देंगे। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो ये टेंशन मत लीजिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब हम खुद लिख चुके हैं और आप लोग के लिए हम एक PDF बना चुके हैं। आप लोग के डिस्क्रिप्शन में, यानी कि नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। या तो फिर वहां नहीं मिलेगा तो आप WhatsApp ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, फिर वहां PDF मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा WhatsApp ग्रुप का लिंक, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से PDF ले सकते हैं। तो आप लोग को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको PDF यहाँ मिल जाएगा। बेहतरीन PDF मिलेगा जो आपको भी नुकसान नहीं होगा। तो जय हिंद, जय भारत।